नमस्कार देवियों और सज्जानों। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो न सिर्फ विज्ञान की दुनिया को बल्कि इंसानी हिम्मत को भी नए रूप में दिखाता है। जिंदगी कभी आपको आसमान पर ले जाती है तो कभी जमीन पर लाकर पटक देती है। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से नई कहानी शुरू होती है। लेकिन कुछ लोग जैसे स्टीफन हॉकिंग गिरकर भी आसमान को देखने का हौसला रखते हैं। उन्होंने मुश्किलें देखी लेकिन कभी अपने सपनों को छोड़ने का सोचा भी नहीं। सोचिए, 21 साल का नौजवान, सपने सितारों से भी ऊंचे, और एक दिन डॉक्टर कहते हैं जीने के लिए सिर्फ 2 साल हैं। ऐसे समय में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। जिस्म धीरे धीरे साथ छोटा गया, लेकिन दिमाग और हिम्मत ने सारी बंदिशें तोड़ दी। उन्होंने अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बना लिया और दुनिया को दिखाया कि असली शक्ति अंदर होती है। डॉक्टर्स ने 2 साल दिए थे, हॉकिंग ने 50 साल जिंदगी से छीन लिए। उन्होंने हर दिन को एक नई चुनौती की तरह लिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी व्हीलचेयर उनकी कैद नहीं, उनका सिंहासन बन गई। इसी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने पूरा विश्व हिला दिया और अपनी सोच से नए आयाम दिए। हॉकिंग की कहानी एक वैज्ञानिक की नहीं, एक योद्धा की है। उन्होंने अपनी मुश्किलें अपने सपनों के रास्ते में कभी आने नहीं दी। जिस्म कमजोर पड़ा गया पर दिमाग और तेज दौड़ने लगा। उन्होंने अपने विचारों से पूरा संसार प्रभावित किया और नए सिद्धांत दिए। उन्होंने साबित किया, अगर जीने की जिद हो तो कोई बीमारी आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी की हर मुश्किल को उन्होंने एक मौके की तरह लिया। आइए शुरू करते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी कमजोरियों को ताकत बना लिया। हॉकिंग की जिंदगी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो कभी हार मान लेता है। स्टीफन हॉकिंग हिम्मत, उम्मीद और प्रेरणा का नाम। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं, बस हौसला जरूरी है। हर महान कहानी की शुरुआत बचपन से होती है। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ। उनके घर में ज्ञान की पूजा होती थी। पिता मेडिकल रिसर्चर, मां पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बचपन से ही स्टीफन हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जाना चाहते थे। खिलौने तोड़कर उनके राज समझना उनका शौक था। दोस्त उन्हें आइंस्टाइन कहते, पर उनकी जिज्ञासा ही उनकी ताकत थी। उनके परिवार ने हमेशा उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया। स्टीफन का दिल गणित और भौतिकी में लगता था। वो ब्रह्मांड के नियमों को समझना चाहते थे। उनका बचपन साबित करता है, माहौल और प्रोत्साहन बच्चों को महान बना सकता है। यही थी स्टीफन हॉकिंग के सपनों की नींव। उनका बचपन उनकी यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टीफन का अंदाज सबसे अलग था। पढ़ाई में मन कम लगता, लेकिन उनकी सोच सबसे तेज थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के 3 सालों में सिर्फ 1000 घंटे पढ़ाई की, दिन का 1 घंटा। उन्हें किताबी ज्ञान में नहीं, नए रास्ते ढूंढने में मजा आता था। मुश्किल समस्याओं को दिमाग में ही हल कर लेते थे। रोविंग टीम के कॉक्सवेन थे, जिंदगी को नई दिशा देने वाले। उनकी दूरदृष्टि और अलग सोच प्रोफेसर्स को हैरान करती थी। कॉस्मोलॉजी में गहरी रुचि थी, जबकि उस समय यह विषय पॉपुलर नहीं था। वीवा में कहा, फर्स्ट डू तो कैम्ब्रिज जाऊंगा, सेकंड मिला तो ऑक्सफोर्ड में ही रहूंगा। उनका आत्मविश्वास देखकर उन्हें फर्स्ट क्लास डिग्री मिली। स्टीफन जानते थे उनका दिमाग उन्हें कहीं भी ले जा सकता है। यह थी उनकी असली ब्रिलियंस। कैम्ब्रिज पहुंचना सपने का सच होना था। एक नई दुनिया, नए सपने, नए मौके। पर किस्मत ने पलट दिया। जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसका अंदाजा भी नहीं था। 21 साल की उम्र में जब जिंदगी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब जिस्म ने साथ छोड़ना शुरू किया। गिरना, चीजें छूटना, आवाज लटखटाना, हर दिन एक नई मुश्किल। डॉक्टर्स ने ALS डायग्नोस किया, एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म धीरे धीरे काम करना बैंड कर देता है। दिमाग पूरी तरह होश में, पर जिस्म कैदी बन जाता है। हॉकिंग के लिए यह एक भयानक सजा थी। सिर्फ 2 साल जीने का वक्त दिया गया। समय जैसे हाथ से फिसल रहा था, हर पल कीमत का लगने लगा। हॉकिंग डिप्रेशन में चले गए, पढ़ाई छोड़ दी, जिंदगी बेकार और बेमकसद लगने लगी। सपने अधूरे, मंजिल दूर, अंधेरा गहरा था। लेकिन एक सपने ने उन्हें जगाया, फांसी का सपना, मौत का खौफ। पर इस बार डर के बजाय नई समझ मिली। जिंदगी की कीमत का एहसास हुआ। हॉस्पिटल में ल्यूकेमिया से लटे बच्चे को देखकर लगा, हालत उतनी बुरी नहीं जितनी सोची थी। उन बच्चों की मुस्कुराहट ने हिम्मत दी। नई चिंगारी जली, अंदर से आवाज आई, हार नहीं मानेंगे। जिंदगी को एक नई नजर से देखना शुरू किया। मौत दरवाजे पर थी, पर हॉकिंग लड़ने को तैयार थे।
हर दिन एक नई जंग थी, पर अब इरादे मजबूत हो गए थे। इसी पल ने योद्धा स्टीफन हॉकिंग को जन्म दिया, एक ऐसा योद्धा जो हार नहीं मानता। अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ निकाली, उम्मीद की किरण पका ली। उन्होंने फैसला किया, जिंदगी को हारने नहीं देंगे, हर मुश्किल का सामना करेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी नई जिंदगी, उम्मीद, हिम्मत और नई सोच के साथ। निराशा के अंधेरे में जेन वाइल्ड उम्मीद की रोशनी बनकर आई। जेन को स्टीवन की बीमारी की परवाह नहीं थी, उन्हें उस दिमाग से प्यार था जो सितारों की सैर करता था। स्टीवन ने दूरी बनानी चाहिए, पर जेन ने साथ नहीं छोड़ा। जेन के प्यार ने स्टीवन को डिप्रेशन से बाहर निकाला। 1965 में शादी हुई, उम्मीद की जीत निराशा पर। जेन ने हर कदम पर साथ दिया, सपने जिंदा रखे। उनके 3 बच्चे हुए, परिवार उनकी ताकत का स्रोत बना। जेन के समर्थन के बिना हॉकिंग वो नहीं बन पाते जो आज हैं। उनकी प्रेम कहानी साबित करती है, सच्चा प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। परिवार ने उन्हें वो हौसला दिया जिससे वो 50 साल बीमारी से लटे रहे। हॉकिंग की कहानी प्यार, परिवार और हिम्मत की मिसाल है। बीमारी से लटे हुए स्टीफन ने अपना ध्यान काम पर लगा दिया। ब्लैक होल्स पर काम शुरू किया। दुनिया मानती थी वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। हॉकिंग ने सोचा, क्या यह कहानी पूरी है? आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलकर सोचा। 1974 में हॉकिंग ने कहा, ब्लैक होल्स धीरे धीरे रेडिएशन छोटे हैं, आखिर में गायब हो जाते हैं। इस खोज को हॉकिंग रेडिएशन कहा गया। भौतिकी की समझ बदल गई। हॉकिंग ने यह सब बिना एक्सपेरिमेंट, सिर्फ दिमाग और गणित से किया। उनका जिस्म कैद था, पर दिमाग ब्रह्मांड की सैर कर रहा था। उन्होंने बिग बैंग पर भी महत्वपूर्ण काम किया। ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई। हॉकिंग ने ह्यूमन ब्रह्मांड को देखने का नया नजरिया दिया। उन्होंने साबित किया, इंसान की असली शक्ति उसके दिमाग में है। आइल्स ने स्टीवन की आवाज भी छीन ली, पर टेक्नोलॉजी ने उन्हें नई जुबान दी। वॉल्ट वोल्टोश ने इक्वलाइजर प्रोग्राम बनाया। स्टीफन स्क्रीन पर शब्द चुनते, कंप्यूटर उन्हें रोबोटिक आवाज में बोलता। जब हाथ भी काम न आए, चश्मे पर सेंसर लगा, गाल की हरकत से कंप्यूटर चलता। वो रोबोटिक आवाज हॉकिंग की पहचान बन गई। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया, उससे प्यार किया। नई आवाज ऑफर हुई, पर हॉकिंग ने मना कर दिया। ये आवाज मेरी पहचान है। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ जबान नहीं, कहने को कुछ होना चाहिए। इस नई आवाज से हॉकिंग और भी शक्तिशाली होकर उभरे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने उन्हें नई जिंदगी दी। उनकी मशीन वाली आवाज में इंसानी जज्बात और हिम्मत की गर्मी थी। हॉकिंग ने फिर साबित किया, बीमारी उन्हें रोक नहीं सकती। हॉकिंग चाहते साइंस सिर्फ लैब्स तक सीमित न रहे, बल्कि आम इंसान तक भी पहुंचे। उन्होंने लिखी अपनी मशहूर किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बीमारी के बावजूद लिखना आसान नहीं था, पर उनका इरादा पक्का था। 1988 में किताब आई और दुनिया भर में धूम मच गई। कॉस्मोलॉजी पर लिखी एक किताब बेस्टसेलर बन गई। 40+ भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। हॉकिंग एक वैज्ञानिक से ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गए, सभी की नजरों में आ गए। किताब की सफलता का राज सरल भाषा, कहानियों और उदाहरणों से समझाना था। सिर्फ एक इक्वेशन ETMC2 ताकि पाठक डरे नहीं, उनकी जिज्ञासा जगी रहे। इस किताब ने साइंस कम्युनिकेशन में एक नई क्रांति ला दी। रॉयल्टी से उन्हें बेहतर मेडिकल केयर और आजादी मिली। हॉकिंग ने साबित किया, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हॉकिंग का भारत से रिश्ता खास था। 2001 में उन्होंने 16 दिन भारत में बिताए। मुंबई, दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट, जंतर मंतर, स्ट्रिंग्स 2001 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति से माइल, व्हीलचेयर पर, कंप्यूटर की आवाज में हॉकिंग ने सबको प्रेरणा दी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में पब्लिक लेक्चर दिया, स्टूडेंट्स उन्हें सुनने उमड़ पड़े। हॉकिंग ने कहा, हमेशा सवाल पूछते रहो, दुनिया को समझने की कोशिश करो। उनकी यात्रा ने युवाओं में विज्ञान के प्रति नई उमंग जगाई। हॉकिंग भारतीय वैज्ञानिकों का सम्मान करते थे, खाना भी पसंद था। उनका रिश्ता विज्ञान और मानवता के बीच एक खूबसूरत पुल था। भारत ने उन्हें हमेशा एक प्रेरक पुरुष के रूप में याद रखा। हॉकिंग ने दिखाया, ज्ञान और जिज्ञासा की कोई सरहद नहीं होती। स्टीवन हॉकिंग ने 76 साल की उम्र तक जिंदगी को जीकर दिखाया। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया, जहां हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन हर दिन एक नई उम्मीद भी थी। हॉकिंग ने हमेशा मुस्कुराकर मुश्किलें झेली और अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं।
डॉक्टर्स ने 2 साल दिए थे, उन्होंने 50 साल जिंदगी से छीन लिए। लेकिन हॉकिंग ने इन परेशानियों को अपनी ताकत बना लिया और हर दिन को एक नई जीत की तरह जिया। उनका सबसे बड़ा संदेश, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ो। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। हॉकिंग ने दिखाया कि अंधेरों में भी रोशनी मिल सकती है, बस यकीन जरूरी है। अंधेरे में भी एक छोटा दिया पूरी दुनिया रोशन कर सकता है। छोटी सी कोशिश भी किसी की जिंदगी बदल सकती है, बस हौसला नहीं खोना चाहिए। दूसरा संदेश, हमेशा जिज्ञासु रहो, सवाल पूछते रहो। हॉकिंग कहते थे कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती और हर सवाल एक नई राह दिखाता है। हॉकिंग ने सिखाया, सोच आजाद हो तो कुछ भी मुमकिन है। खुले आसमान की तरह अपनी सोच को भी सीमाओं से आजाद करो, तभी नए आविष्कार होते हैं। तीसरा संदेश, कभी हार न मानो, कमजोरी को ताकत बनाओ। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने का जुनून ही असली जीत है। उनकी व्हीलचेयर उनकी पहचान, उनकी आवाज उनका संदेशवाहक। हॉकिंग ने अपनी मजबूरियों को अपनी पहचान बना दिया और दुनिया को नई सोच दी। हॉकिंग ने दिखाया, विकलांगता जिस्म में नहीं, सोच में होती है। जिस इंसान की सोच मजबूत हो, उसे कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। जिंदगी कितनी भी कठिन हो, कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक चिंगारी होती है, बस उसे जगाना जरूरी है। हॉकिंग की कहानी मानव जज्बे, हिम्मत और जिद की कहानी है। उन्होंने सबको दिखाया कि इंसानी हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं। जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, उस इंसान को याद करो जो व्हीलचेयर पर बैठकर ब्रह्मांड की सैर करता था। हॉकिंग की कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्मीद, जिज्ञासा और हिम्मत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।